नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा काफ़ी अच्छे मित्र थे और सुदामा बाल गोपाल रूप से ही श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं। आपको ये भी पता होगा कि एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में गए थे, तब सुदामा ने जो श्री कृष्ण का हिस्से का जो भोजन था वो भी उन्होंने ही ग्रहण कर लिया था। और इसके बाद आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण तो राजा बन गए, उनके पास सोने का महल था और सुदामा इतने ज़्यादा निर्धन हो गए थे कि उनके लिए एक वक्त का भोजन की व्यवस्था कर पाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो आइए हम आपको आज उसी बारे में बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, सुदामा को भगवान श्री कृष्ण का वो भोजन क्यों करना पड़ा। उसकी जो पीछे की कहानी है वो आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बहुत अच्छे दोस्त थे और संदीपनी मुनि के आश्रम में उनकी शिक्षा चल रही थी। तो वो अपने वहाँ पर हर रोज़ अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी की दैनिक पूजा के लिए फल फूल इकट्ठा करने और आश्रम के किनारों पर जंगल से भोजन लाने, उन्हें पकाने का काम सौंपा गया था। जो उनकी गुरु माँ थी, संदीपनी मुनि की पत्नी, उन्होंने उन्हें जंगल में जब वो जाते तो उनको खाने के लिए कुछ भोजन दिया करती थी। और ये बात है एकादशी की। एकादशी को श्री कृष्ण और सुदामा को छोड़कर हर कोई जो था वो भगवान विष्णु के लिए अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए व्रत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण खुद के लिए व्रत नहीं करना चाहते थे और सुदामा भगवान श्री कृष्ण को ही अपना भगवान मानते थे, तो इसलिए उन दोनों ने व्रत नहीं किया था। तो उस दिन सब जो वहाँ पर बच्चे और गुरु थे उन सब ने एकादशी का व्रत किया था। तो वहाँ पर कुछ भी भोजन नहीं बना था, भिक्षांग के लिए भी कोई नहीं निकला था। तो जो श्री कृष्ण और सुदामा हैं उन्होंने गुरु माँ से कुछ भोजन लिया ताकि वो जंगल में जाके अपना काम कर सकें, शाम का भोजन की व्यवस्था कर सकें। तो उनके पास बस उतना ही भोजन था, उसके अलावा पूरे गुरुकुल में कुछ भी भोजन नहीं था। तभी एक ब्राह्मण थे, वो आश्रम में आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। तब जो संदीपनी मुनि की पत्नी थी उनको बुलाया उन्होंने और कहा कि भिक्षा देहि माई। तब वह आई और माफ़ी मांगते हुए वो यह बोलती हैं कि आज एकादशी है और हमारे यहाँ हर कोई उपवास कर रहा है, इसके लिए यहाँ भोजन नहीं बना है। तभी श्री कृष्ण और सुदामा आते हैं और तो वो आगे जाता है, लेकिन वो कुछ कदम ही आगे जाता है कि वो सोचता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उनके पास मेरे लिए कुछ ना हो, मेरे लिए भी इनके पास कुछ भोजन होगा अगर इनके पास इनका भोजन है तो वो वापस आता है और कहता है उन्हें कुछ भोजन दे दिया जाए। तो सुदामा और श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके पास जो था वो इतना ही है, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण ने जब अपनी आंखें बंद करके ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि सुदामा के पास भोजन के 2 पात्र हैं, एक उनका खुद का है, एक श्री कृष्ण का है, और लेकिन वो उनको नहीं दे रहे हैं। तो जो ब्राह्मण था वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने श्राप दिया कि जो इस भोजन को ग्रहण करेगा, जो भी इसको खाएगा, वह दुनिया की हर चीज़ से वंचित हो जाएगा। तो सुदामा ने ये बात सुनी और उन्होंने ये सोचा कि मैं श्री कृष्ण को इससे बचाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु इस संसार में हर चीज़ से वंचित रहें। तो फिर जब वो वहाँ जंगल में जाते हैं और श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मुझे मेरा भोजन दे दे, तो सुदामा ने कहा कि हम अभी नहीं करेंगे, हम इसको बाद में करेंगे। तो जब वो पेड़ पर चढ़ते हैं तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि चलो मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। तो वो पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा थे उन्होंने धीरे धीरे करके वो सारा भोजन खुद ही ग्रहण कर लिया। और जब बाद में उन्होंने श्री कृष्ण ने बोला कि मुझे काफ़ी भूख लग रही है, मुझे भोजन दे, तब सुदामा ने कहा कि वो तो मैंने सारा ग्रहण कर लिया, अब कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि वह बहुत ज़्यादा भूखा था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए इसलिए। लेकिन श्री कृष्ण भी जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। जब काफ़ी सालों के बाद वो लोग अलग अलग हो गए, श्री कृष्ण मथुरा चले गए और वहाँ के राजा बन गए, और सुदामा थे वो काफ़ी ज़्यादा निर्धन हो गए थे और अपने परिवार
का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। फिर वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वो 2 मुट्ठी जो चावल थे उनके बदले भगवान श्री कृष्ण उनको सारी दुनिया दे देते हैं और सुदामा को एक राजमहल राजा बना देते हैं। तो दोस्तों ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की वो कहानी जिसमें ये बताया गया है कि सुदामा ने वो 2 मुट्ठी का जो भोजन था वो अकेले क्यों ग्रहण किया, श्री कृष्ण को क्यों नहीं दिया। ये था उनका निश्चल प्रेम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।